अगर आपको एग्ज़ाम लेना है अपनी पूजा पद्धति का, तो आप इस पूजा को करके रात्रि करके और सुबह सो जाए, घर बंद करके रह जाए, घर में कोई पैसा दे जाएगा। कोई व्यक्ति यश ख्याति पा रहा है, अचानक देखते हैं उसका डाउनफॉल आ गया, सब नज़र का दोष है। नज़र शीशे को तोड़ देता है, लोहे के अंदर छेद कर देता है। नज़र और हाय किसी को ना छोड़ पाए। ये जो शनि के बदलाव की आपने बात की, इससे आम जनजीवन पे भी कोई असर पड़ेगा? मतलब लोगों का क्या होगा? देखिए, आम जनजीवन पर बिल्कुल असर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी। अच्छा। और धर्म का उन्माद फैलेगा। साल 2025 कोई सामान्य वर्ष नहीं है। जैसे 1962 में पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण था, 1962 जो चाइना इंडिया का वार हुआ था, ठीक उसी प्रकार साल 2025 में भी तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं हंगामा खड़ा होगा। ये मुफ्त जिहाद क्या बता रहे हैं? मुस्लिम समुदाय के लोगों के अंदर उस तरह की शुद्धता नहीं होती है जिस शुद्धता को हम फॉलो करते हैं। इस महाकुंभ में कर्मकांड करेंगे, यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, मंत्र जप करेंगे, देव मूर्ति पूजा करेंगे। गंगा मैया को गंगा मैया मानते हैं, जमुना मैया मानते हैं। मुसलमान तो गंगा मैया नहीं मानता। शंख जो बजाता रहेगा उससे हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। शंखनाद का मतलब हरी झंडी दे देना कि आप गो थ्रू। इसलिए 15-16 सालों से राष्ट्रपति भवन में शंखनाद किया। ऐसे 3 मंत्र बताऊंगा जिसके प्रयोग करने से आपको धन की प्राप्ति होगी ही होगी। लड़का और लड़की दोनों की तस्वीर ले लूंगा, दोनों का फेस एक तरफ साट दूंगा। फेस शादी नहीं हो रही है तो एक छोटा टोटका है। तो तंत्र मंत्र का श्मशान से क्या वास्ता है? नरमुंड का क्या चक्कर है उसमें? एक तरह से कंप्यूटर के रूप में यूज करते हैं, उससे लोग बात करते हैं, उसको सिद्ध करते हैं, नरमुंड को सिद्ध करते हैं। काली कुल में विशेष रूप से अघोर पंथ की पूजा होती है। मुर्दा का लाश को अपने पैर पर रख करके और उस पर साधना करते हैं लोग। कपड़े का गुड्डा बना देते हैं और उसमें किल चुभाते हैं। सर पर किल चुभाए तो माइग्रेन पैदा कर दिया। ये जो सम्मोहन होता है, और आप चुनाव की भी बात करें, आप एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, नेता क्या इन शक्तियों का इस्तेमाल करके जनता को सम्मोहित कर सकते हैं? आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल, जैसा कि उनकी कुंडली मेरे पास है कि साल 2024 के फरवरी के बाद उनका बुरा समय शुरू हो चुका। और अरविंद केजरीवाल दोबारा मुझे मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं दिख रहे। अपने देश यानी हिंदुस्तान में जो जीवन शैली है, जो जीवन पद्धति उसकी है, जो सनातन है, जो संस्कृति है, जो धर्म है, जो आस्था है, जो ज्योतिष है, जो विज्ञान है, अगर इसको सही सेंस में समझने वाला, बताने वाला, पढ़ने वाला कोई ज्ञाता आपको मिल जाए तो पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे रहस्य खुल जाएंगे। और आपके जीवन में सच पूछिए तो सही से, जिसको खुशी कह सकते हैं, खुशहाली कह सकते हैं, आनंद कह सकते हैं, वो मिल सकता है। तो आज अपने इस पॉडकास्ट में हमने ऐसे ही एक मेहमान को बुलाया है जो इन सारी चीज़ों को जानते नहीं बल्कि प्रकांड हैं उसमें। वो हमको बताएंगे, कुंभ भी समझाएंगे, ज्योतिष भी समझाएंगे, जीवन भी समझाएंगे, बहुत कुछ कहेंगे और बताएंगे कि आखिर आप ग्रहों के हिसाब से, जीवन के हिसाब से कैसे अपने आप को बेहतर बता सकते हैं। तो इसलिए आज हमने बुलाया है इस खास शो के लिए, खास पॉडकास्ट के लिए, आचार्य शैलेश तिवारी जी को, जो कि वैदिक तंत्र के प्रकांड ज्ञाता हैं और वो हमारे आज इस पॉडकास्ट के मेहमान हैं। और उनसे हम आने वाले कुछ देर तक लगातार बात करेंगे ताकि आपका फायदा हो। तो शैलेश जी, आचार्य पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिहिर जी। शंख बाजे बला भागे, 33 कोट के देवता जागे। शंखनाद जैसे ही आप करते हैं सभी प्रकार के बलाएं भाग जाती हैं और 33 प्रकार के जो हमारे देवी देवता हैं वह जाग जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं शंखनाद से हम देवी देवताओं को जगाने का काम करते हैं, उनके पास अपनी अर्जी लगाते हैं ताकि उनकी चरणों तक हमारा बात पहुंच सके। तो ये जो आपने शंख बजाया, इस शंख का सिर्फ धार्मिक महत्व है
और इसका सिर्फ एक ही तरीका है या शंख में भी कुछ प्रकार है? इसका धार्मिक के साथ साथ, आस्था के साथ साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंस है, वो भी जरा पहले समझाइए। देखिए मिहिर जी, शंख नाद जो है वह अगर धार्मिक महत्व की बात करें तो हर पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान में शंख का प्रयोग किया जाता है। शंख दो प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्ती और वामवर्ती। दक्षिणावर्ती शंख जो है वह देवी देवताओं के अर्चना और अभिषेक के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखेंगे यह शंख जो है वह वामवर्ती शंख है। इसका वलय जो मतलब है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट इसलिए साइड में वामवर्ती हो गया, ठीक है। और अगर यही चीज राइट साइड में होता तो दक्षिणावर्ती होता। अच्छा, आमतौर से दक्षिणावर्ती शंख बजाने के कम आते हैं, काम बजते नहीं है, बजाने के कम आते हैं। और दक्षिणावर्ती शंख से भगवान की उपासना यानी महाअभिषेक किया जाता है। आप देखते होंगे कि जब आप किसी भी कृष्ण मंदिर में गए, किसी विष्णु मंदिर में गए, तो शंख से ही भगवान को स्नान कराया जाता है, चाहे वह दूध से हो, दही से हो, घी से हो, शहद से हो, शंख से स्नान करके अभिषेक किया जाता है। और वामवर्ती शंख है वह बजाने के काम में आता है। देवी देवताओं में माँ दुर्गा के हाथ में, आप अष्टभुजी दुर्गा के हाथ में देखेंगे शंख माता रखी हुई हैं, महालक्ष्मी शंख रखती हैं, भगवान विष्णु शंख रखते हैं, भगवान कृष्ण पूरे जीवन शंख रखे रहे, इसलिए उन्हें चक्रधारी चतुर्भुजाधारी भगवान विष्णु कहा जाता है। शशंक चक्रम सकरिष्ट कुंडलम सपीत बस्तो सरसिरुहक्षणम सहार बस्तो अस्थल सर्वस्यम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। भगवान विष्णु चार भुजाधारी हैं, इसमें एक भुजा में शंख है, एक भुजा में हाथ में गदा है, एक हाथ में चक्र है और एक हाथ में कमल पुष्प है। भगवान विष्णु शंख को धारण करते हैं और चक्र को धारण करते हैं, भगवान कृष्ण भी शंख को धारण करते हैं। और शंख की धार्मिक मान्यताएं अलग हैं, वैदिक मान्यताएं अलग हैं, शंख का साइंटिफिक मान्यताएं अलग हैं, आयुर्वेदिक मान्यताएं अलग हैं। अगर हम बात करें, शंख की उत्पत्ति समुद्र से होती है। शंख जो है भगवान विष्णु जी के साले लगते हैं, महालक्ष्मी के भाई लगते हैं, दक्षिणावर्ती और वामवर्ती। इसमें भी शंखों के अनेक अनेक प्रकार है, लेकिन मेन मुख जो है वह दो ही है, दक्षिणावर्ती और वामवर्ती। शंख को बजाने से व्यक्ति के आरोग्यता की प्राप्ति होती है। साइंटिफिक बात कहें तो जो व्यक्ति शंख को बजाएगा उसे लंग्स का कैंसर कभी नहीं होगा। शंख बजाने वाला व्यक्ति का लंग्स हमेशा मजबूत रहेगा। आप देखेंगे मैं 1 से 1.5 मिनट तक शंख बजाता हूँ, 1.5 मिनट तक श्वास को रोक लेता हूँ। आपने देखा 2020, 21 और 22 3 वर्ष पूरी दुनिया त्राही त्राही कर गई। और शंख का उपयोगिता इसमें डॉक्टरों ने साइंटिफिक तरीके से शंख दिया लोगों को कि आप शंख बजाइए। मेरे एक मित्र हैं जो राष्ट्रपति, 4 राष्ट्रपति के डॉक्टर रहे, डॉक्टर वली, मेरे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने मुझसे 200 शंख मंगवाए। अच्छा, डॉक्टर साहब ने 200 शंख 200 शंख कोरोना काल में उन्होंने शंख का मंगवाया। डॉक्टर्स लोग कोरोना के मरीजों को बैलून फुलाने के लिए दे देते, फुलाइए पचकाइए, फुलाइए पचकाइए, लेकिन जो अच्छे डॉक्टर जिन्हें नॉलेज है कि शंख से क्या महत्ता है, तो उन्होंने शंख बजाने का दिया कि आप अपना लंग्स को मजबूत करना चाहते हैं तो शंख बजाइए। शंख बजाने से लंग्स मजबूत होता है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ता है, हार्ट मजबूत होता है। शंख जो बजाता रहेगा उससे हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, तो हार्ट, लंग्स और लीवर, ये 3 चीज़ों का प्रोटेक्शंस के काम करता है शंख। इसके अलावा आप जो बच्चा तोतला कर बोलता है, अगर 15 दिनों तक शंख में रात्रि में पानी भर करके और प्रातः काल में उसे पिलाइए तो तोतलाना बंद हो जाएगा। जो बच्चा कम बोलता है, अगर उसे शंख का पानी पिलाइएगा तो वह बोलना शुरू कर देगा। शंख के अंदर 60 से ज़्यादा प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। वैसे शंख की उपयोगिता सिर्फ बजाने में ही नहीं होता, बल्कि गहनों के रूप में लोग उपयोग करते हैं, श्रृंगार के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन शंख साइंटिफिक रूप से आरोग्यता का कारक, आरोग्यता का सबसे बड़ा कह सकते हैं अमृत माना गया है। और आप चारों युग की बात करेंगे, चाहे वह सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो,
और कलयुग हो, चारों युग में शंख की अलग अलग महत्ता है। द्वापर युग में शंख की महत्ता थी। शंखनाद से बड़े युद्ध की शुरुआत और युद्ध का अंत। महाभारत काल में आपने देखा होगा, महाभारत में पौंड्रक शंख और अलग अलग प्रकार के सबका अलग अलग शंख थे। भगवान कृष्ण के अलग शंख थे, भगवान अर्जुन जी के अलग शंख थे, युधिष्ठिर जी के अलग अलग शंख थे। तो शंखों की महत्ता यह थी कि जो द्वापर युग में शंखनाद से युद्ध की शुरुआत होती थी और युद्ध का अंत भी शंखनाद से होता था। ये अंत और शुरू की जो आप बात कर रहे हैं उस पर मैं पूछना चाहता हूँ सवाल। अभी हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत की, पॉडकास्ट की शुरुआत की, आपने शंखनाद किया। पूजा पाठ में मैं देखता हूँ कि जब पूजा पाठ खत्म हो जाती है तो शंख उसके बाद बजाया जाता है। तो शंख को कब बजाना चाहिए, कब उसके बजाने का आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि आप अभी आरोग्य की भी बात कर रहे हैं, वो टाइमिंग बताइए शंख का। देखिए, शंख कोई भी पूजा पाठ करते हैं आप तो पूजा की पूर्णता शंख से होती है। आरती करते हैं तो शंख से करते हैं, और बहुत जगह पूजा का शुभारंभ भी शंखनाद से ही करते हैं। शंखनाद का मतलब हरी झंडी दे देना कि आप गो थ्रू। और शंखनाद को पूजा का अंत यानी जब आरती करने लगते हैं तो आरती के समय आप शंखनाद करते हैं। देवताओं के सामने आप अपनी मनोकामना को उनके सामने रखते हैं शंख के माध्यम से। अच्छा। शंख के अंदर जो ऊर्जा होती है वह 33 प्रकार के देवी देवताओं को जगाने का काम करता है। अच्छा। उनका आवाहन का काम करता है। आमतौर से सत्यनारायण भगवान की कथा के हर अध्याय में शंखनाद होता है, हर अध्याय के अंत में। दुर्गा सप्तशती के जो 13 अध्याय, हर अध्याय के अंत में शंखनाद होता है। भागवत कथा के हर अध्याय में शंखनाद होता है। यानी कि हमारे सनातन पद्धति में शंखनाद की महिमा हर पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है। मैं इस शंख को मैं आपको बताऊं कि पिछले 15-16 सालों से राष्ट्रपति भवन में शंखनाद किया, काफ़ी शंखनाद किया, और भारत के हर तीर्थों में मैं शंखनाद करता हूँ। शिव मंदिरों में शंखनाद वर्जित होता है। अच्छा, शिव मंदिर में शंख नहीं बजाया जाता? शिव मंदिर में ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के राक्षस का वध किया था, इसलिए शिव जी की पूजा में शंखनाद की जो है मनाही होता है। बाकी शंख तो भगवान विष्णु जी के साले हैं, लक्ष्मी माता के भाई हैं, समुद्र से निकलते हैं। और शंख भस्म भी लोग उपयोग करता है। कैंसर के मरीजों को शंख भस्म दिया जाता है, उससे कैंसर के रोग को ठीक किया जाता है। उसके अलावा शंख में बहुत सारे मिनरल्स हैं जो आपको इजीली पूर्ति हो जाता है। सिर्फ शंख में रखकर पानी पीते हैं तो कोई व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना चाहता है तो रात को शंख में पानी रखे और सुबह उस पानी को पान करे, पी जाए, तो आप 1 महीने 15 दिन में अंतर देख लेंगे। अच्छा। हाँ, तो शरीर की इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त, शरीर की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है शंखनाद से, शंख के पानी पीने से। तो आपने ये तो बता दिया कि शंख के चमत्कारिक फायदे, और जैसे मैंने आपके शुरू में आपके परिचय में भी कहा, आप तंत्र मंत्र भी जानते हैं, वैदिक ज्ञान भी जानते हैं। मैं 10 महाविद्या तंत्र पर काम करता हूँ। मैं त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी देवी का उपासक हूँ। इस कलयुग की जो देवी हैं वह लक्ष्मी देवी हैं, त्रिपुर सुंदरी देवी हैं। और इस युग में हर को धन चाहिए, बिना धन का कुछ भी नहीं हो सकता। मैं धन की उपासना करता हूँ। मैं ऐसे 3 मंत्र बताऊंगा जिसके प्रयोग करने से आपको धन की प्राप्ति होगी ही होगी। तो बिना देरी के आर्थिक रूप से जो परेशान हैं, माँ त्रिपुर सुंदरी की उपासना करें, घर में श्री यंत्र लाएं। श्री यंत्र चाहे वह पत्थर का बना हुआ श्री यंत्र हो, शालिग्राम का बना हुआ श्री यंत्र हो, स्फटिक का बना हुआ श्री यंत्र हो, पीतल का बना हुआ श्री यंत्र हो, अष्टधातु का बना श्री यंत्र हो, सोना चांदी का बना हुआ श्री यंत्र हो। श्री यंत्र को घर में लाना है, स्नान करा के उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना है। आप खुद से नहीं करा सकते तो किसी ब्राह्मण को बुला करके प्राण प्रतिष्ठित कराइए। और इसके बाद श्री यंत्र पर विशेष रूप से 3 महामंत्र बोलूंगा। ओम श्रीम श्रेयाय नमः, यह महालक्ष्मी त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी का विशेष 3 अक्षर 3 अक्षरों का महामंत्र है। इस मंत्र से आप कुमकुम, रोली, अक्षत, हल्दी को चढ़ाइए श्री यंत्र के ऊपर। ओम श्रीम श्रेयाय नमः, ओम श्रीम श्रेयाय नमः, इस महामंत्र का पाठ करते हुए चढ़ाइए। आप देखेंगे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो गया। आप उदाहरण नहीं बल्कि इसको आप प्रमाणिक तौर से आप परीक्षा भी ले सकते हैं। अच्छा। ओम ह्रीं श्रीं का इलहरिंग हा सका हलरिंग साकाल हरिंग, यह षोडशी महामंत्र है, त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी का मंत्र है। यह ऋग्वेद का विशेष
त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी महामंत्र है, जिसे शंकराचार्य जी ने दिया है। इस महामंत्र का अगर आप जप करते हैं और सामने श्री यंत्र के ऊपर अभिषेक करते हैं तो महालक्ष्मी निश्चित तौर पर आएगी। इसके अलावा महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये तीनों महामंत्र बहुत कारगर हैं, इसका प्रयोग करें। अगर आपको एग्जाम लेना है अपनी पूजा पत्ती का, तो आप इस पूजा को करके रात्रि करके और सुबह सो जाए, घर बंद करके रह जाए, घर में कोई पैसा दे जाएगा। अच्छा, इसको बृहद तरीके से करेंगे तो आप करोड़पति बन सकते हैं। साल 2025 को सफल बनाना है तो इस 3 महामंत्रों का प्रयोग करके देखें, चमत्कार निश्चित तौर पर होगा। मैं श्री विद्या का उपासना करता हूँ। अब यहाँ 2 तरह के प्रथा हैं तंत्र में। एक नहीं, अब इससे पहले 2 प्रथाओं पे तो मैं जाऊंगा, उससे पहले आपने पैसे का इंतजाम तो कर दिया। आज के डेट में रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कुछ ऐसा बताइए आप, टोटका या तंत्र की विधि तरीका जो लोग करें ताकि उनके रिश्ते ठीक रहें। देखिए 2 प्रकार है, एक तो पति पत्नी का संबंध है, दूसरा प्रेमी प्रेमिका का संबंध है। अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, मैं तो मानता हूं कि जब तक आप सफल सेटल्ड ना हो तो प्यार वार के चक्कर में ना पड़े। ठीक है। अगर आप दोनों लोग एक साथ नौकरी कर रहे हैं एक ऑफिस में और प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम करके शादी कर लीजिए। ठीक है। जीवन में धोखा मत दीजिए किसी को कि आप प्रेम किए, मिले 10 दिन और 11वें दिन छोड़ दिए, फिर दूसरे को देखे, तीसरे को देखे। अगर आप प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं, तो मेरे पास उपाय है कि आपका प्रेम को बंधन में बांध देना। क्या उपाय है जरा? उपाय यह है, अगर आप प्रेम करते हैं और आपका प्रेम किसी तरह अलग हो गया है, परेशान हो गए हैं, वन साइडेड हो गया है, या आपका शुरुआत में प्रेम था और प्रेम अब खत्म होने की स्थिति में है, तो सम्मोहन की विद्या मैं करूंगा। अच्छा। लड़का और लड़की दोनों की तस्वीर ले लूंगा, दोनों का फेस एक तरफ साट दूंगा, फेस के फेस कर दीजिए, ऊपर से चांदी के तार से वायर से बांध देंगे, आधा किलो शहद के डब्बे में डाल देंगे। आप जहां शयन करते हैं अपने पलंग के नीचे सिरहाने के पास उसको 15 दिन रख करके देखिए, निश्चित तौर पर सम्मोहन होगा। जिससे भी आप प्रेम करते हैं वह आपका नज़दीक, आपका करीब, आपका स्थायी हो जाएगा। अगर पति पत्नी के बीच झगड़ा है, युद्ध है, परेशानी है, तो ठीक उसी प्रकार आप समुद्री नमक लीजिए, आप एक बाउल में समुद्री नमक को रख लीजिए और जो बेडरूम है उसमें पति के सिरहाने के पास आप उस नमक को रख दीजिए और हर 15 दिन पर उस नमक को चेंज करते रहिए, बाउल और स्थान वही हो। अच्छा। तो आपके रिश्ते मजबूत होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आपके ब्लॉकेज ऑफ मनी है, आपका मनी ब्लॉक कर गया है, 10 जगह काम किए पैसा नहीं आ रहा है, रुका हुआ है, हाँ, बिल्कुल। तो आपको कैसे ब्लॉकेज ऑफ मनी खोजना है? घर की सफाई कीजिए, बृहस्पति को मजबूत कीजिए। अच्छा। साफ सफाई कीजिए, घर में बाथरूम को भी साफ कीजिए, वहाँ आप शांति से चिंतन करते हैं। जब बाथरूम जाते हैं तो वहाँ शांति से चिंतन करते हैं। उस जगह पर बाथरूम में एक जगह एक बाउल में नमक भर दीजिए, सफ़ेद आपको समुद्री नमक, ठीक, और हर 15 दिन पर उसको चेंज करते रहिए। तो जो बाथरूम में निगेटिविटी है वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। अच्छा। रुका हुआ धन आपको वापस आएगा। अच्छा। कोई संदेह नहीं है कि ना पैसा वापस आए। अगर किसी को आप दे दिए हैं तो निश्चित तौर पर इस प्रयोग को करें। साथ ही साथ शनिवार के दिन आप झाड़ू खरीद करके लाएं, शनिवार के दिन नमक खरीद करके लाएं और 2 झाड़ू लाएं, एक पूजा रूम के लिए, एक अपने घर के लिए, और उस शनिवार के दिन ही झाड़ू को चेंज कीजिए और दूसरे झाड़ू जो प्रयोग कर रहे हैं उसको छुपा दीजिए। जब आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी तो जो पुराना झाड़ू है उसको रविवार के दिन प्रातः काल में घर से बाहर कर दीजिए। झाड़ू को अलक्ष्मी कहा गया है। अच्छा। अलक्ष्मी मतलब जो लक्ष्मी नहीं, दरिद्रता कहा गया है। तो झाड़ू में दरिद्रता का वास है। जब आप सफाई करते हैं तो दरिद्रता का नाश करते हैं, झाड़ते हैं, साफ सफाई करते हैं दरिद्रता को, तो लक्ष्मी आती है। लक्ष्मी का आगमन होता है, लक्ष्मी सफाई में आती है। बृहस्पति भी मजबूत होता है। अगर कोई बच्चा या कोई बहन शादी से को लेकर परेशान है, शादी नहीं हो रही है, तो एक छोटा टोटका है। बृहस्पतिवार के दिन आप 1 बकेट पानी में 2 चम्मच हल्दी डाल करके स्नान करें और हल्दी और चंदन को
पूरे फेस पर लगाएं। साथ ही साथ केले की वृक्ष, छोटा सा वृक्ष है, घर के बाहर लगा दें और उस पर हल्दी और दूध मिला करके उस पे केले के वृक्ष की जड़ पर डालें। वहाँ एक घी का दीपक जलाएं और दीपक जो है वह आटे का दीपक बना हुआ हो। अच्छा। तो जो बहन, जो भाई की शादी में परेशानी हो रही है, 5 सप्ताह में शादी तय हो जाएगी। अच्छा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये तो आपने चीज़ें बता दी। ये बताइए, तंत्र मंत्र की जैसे ही बात होती है ना, तो तंत्र मंत्र किसी को भी करिए, तंत्र मंत्र वशीकरण, तो लगता है कि वही अघोरी श्मशान, वहाँ पे जाके तंत्र होगा, कुछ कुछ चीज़ें लोग डरते हैं उससे। तो तंत्र मंत्र का श्मशान से क्या वास्ता है? नरमुंड का क्या चक्कर है उसमें? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ये बताया था कि 2 तंत्र है, एक दक्षिण तंत्र, एक वाम तंत्र, जिसको लेफ्ट विंग और राइट विंग कहते हैं। समाज में भी है, भारत में भी है और पूरी दुनिया में भी है लेफ्ट विंग और राइट विंग। राइट विंग देवी देवताओं को मानता है और लेफ्ट विंग जो है वो राक्षसों को मानता है। लेफ्ट विंग यानी दक्षिण और वाम तंत्र में पंचमकार की पूजा होती है, जिसमें मांस, मछली, मदिरा, मैथुन, इस प्रकार के 5 प्रकार के मकार की पूजा होती है। और इसमें नरमुंड को प्रयोग करते हैं, उसको एक तरह से कंप्यूटर के रूप में यूज करते हैं, उससे लोग बात करते हैं, उसको सिद्ध करते हैं, नरमुंड को सिद्ध करते हैं। अच्छा। और मरे हुए मुर्दा का मांस को खाते हैं और मदिरा का पान करते हैं। और श्मशान में तंत्र मंत्र की उपासना करते हैं। हाँ, और वो काली के उपासक होते हैं, काली की उपासना करते हैं। शराब भी चलता है उसमें? मदिरा चलता है। अच्छा। मांस, मदिरा, मैथुन। तो इस प्रकार काली की उपासना और तारा की उपासना, 2 कुल है, एक श्री कुल है और काली कुल है। तो काली कुल में विशेष रूप से अघोर पंथ की पूजा होती है। काली कुल में विशेष रूप से कलकत्ता की काली देवी का पूजा करते हैं, दक्षिणेश्वर काली की पूजा करते हैं, माँ कामाख्या की पूजा करते हैं और माँ तारा की पूजा करते हैं। तारापीठ जैसा कि आपको पता है बंगाल में है, बिहार, झारखंड के देवघर के नज़दीक है जी। तो वहाँ तारापीठ में आप जाएंगे तो मुर्दा का लाश को अपने पैर पर रख करके और उस पर साधना करते हैं लोग। अच्छा। तो तंत्र में ये अघोरियों की बात? अघोरी की बात कर रहे हैं। मारन, उच्चाटन, वशीकरण, सम्मोहन, इस प्रकार की क्रिया किया जाता है। तो उच्चाटन में आपका मन उचट जाएगा, किसी काम में लगेगा मतलब अगर किसी के आपस में बन रहे तो उसको खराब कर देगा। खराब करना, शत्रु, तो ये सब शत्रुओं का काम करते हैं। उच्चाटन करना, सम्मोहन, आकर्षण करना। अगर ओरिजिनल अघोरी और साधक है तो वह मारन करता है, वो किस चीज को मारता है? अपने भय को मारता है। अच्छा, मतलब किसी इंसान को मारने की बात नहीं हो रही? नहीं होती, अपने भय को मारता है। अच्छा। वो निर्भय हो जाता है और शमशान में जहाँ पर सब लोग आकर के शयन करते हैं, अंतिम शयन भगवान शिव के सामने, शमशान घाट जो है वहाँ अनादिकाल तक लोग शयन करते हैं। जो आते हैं उस शरीर जलने के बाद पूर्णता हो जाती है, वहाँ निर्भय हो जाते हैं, भय मुक्त हो जाते हैं, भय को मारते हैं। लेकिन जो आज के तंत्र मंत्र करने वाले हैं, लोगों को मार देते हैं मंत्रों से। मंत्र तो एक प्रकार का, सब भी कुछ होता है ना, गुड़िया लेके उसमें पिन विन करते, वो क्या? हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा, उसको बुड्डू जादू बोलते हैं। यह ज़्यादातर बुड्डू जादू है, दक्षिण अफ्रीका में होता है। अच्छा। भारत में भी है इसका प्रचलन, बंगाल में है बंगाली जादू और बुड्डू जादू। अच्छा। तो बुड्डू जादू जो है उसमें स्त्री या पुरुष जो शत्रु होता है उसके कपड़े का गुड्डा बना देते हैं और उसमें कील चुभाते हैं। अच्छा। सर पर कील चुभाया तो माइग्रेन पैदा कर दिया, चेस्ट पर कील चुभाया तो हार्ट अटैक। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। अच्छा। मंत्रों से, तंत्रों से होता है। लेकिन जो अच्छे साधक होते हैं वह ये काम मनुष्य को मारने का काम नहीं करते, वह अपने अंदर के भय को मारते हैं, लोभ को मारते हैं, पाप को मारते हैं, व्यभिचार को मारते हैं। अच्छा। ठीक उसी प्रकार सम्मोहन करते हैं, वह सम्मोहन, वशीकरण करते हैं, अपने अंदर के अच्छे कामों को सम्मोहित करते हैं अच्छी चीज़ों की प्राप्ति के लिए। दक्षिण पंथ जो है वह मंत्रों से प्रयोग करता है, जैसे शत्रु को मारन या शत्रु को परेशान करने या शत्रु से विजय प्राप्त करना। कोई व्यक्ति केस मुकदमा से परेशान है तो हम लोग दक्षिण पंथ से माँ बगला देवी की उपासना करते हैं। हल्दी की माला, हल्दी का विशेष रूप से भोजन
पीला वस्त्र, पीला आसन, और माँ बगलामुखी का ओम ह्लीं बगलामुखी सर्दुष्टानाम वाचं मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम किलय बुद्धिम विनाशाय ह्लीं ओम फट स्वाहा। इस प्रकार के हम लोग मंत्र का प्रयोग करते हैं। पीली सरसों और तिल का तेल या सरसों का तेल उसमें, और हरिद्रा और समुद्री नमक और लाल मिर्च और लौंग, ये सब को मिक्स करके उसका हवन करते हैं इसी महामंत्र से। और देवी की हम साधना करके, उपासना करके देवी को प्रसन्न करते हैं। तो हम शत्रु को मारते हैं। शत्रु को विशेष रूप से कोई केस मुकदमा में विजय किसी को दिलाना है, किसी को चुनाव में, जैसे मेरा काम है चुनाव पर 100% विजय दिलाना। कोई भी व्यक्ति मेरा जजमान हो, अभी मैं उस पर भी आ रहा हूँ, अभी मैं उस पर चुनाव पे भी आ रहा हूँ। आपके कहने का मतलब ये कि ये तंत्र मंत्र की जो शक्तियाँ हैं, जो साधा का घोरी कोई भी करता है, ये कल्याण के लिए ज़्यादा है, किसी के नुकसान के लोग कल्याण के लिए ज़्यादा करते हैं। अच्छे लोग जो है लोग कल्याण के लिए करते हैं। हम किसी की मानव नुकसान के लिए नहीं। नुकसान के लिए हम कभी नहीं करते। हम सोचते भी नहीं किसी का नुकसान, क्योंकि जो कुछ भी आप करेंगे वो रिटर्न जरूर आएगा। आप पर नहीं आएगा तो आपके संतति पर, आने वाले संतान पर जरूर आएगा, आने वाले संतान के संतान पर आएगा। अच्छा, चलिए मैं आगे उस पे आऊँगा कि नेता की भी बात, तो पॉलिटिक्स की भी बात पे आऊँगा। एक पहले उससे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या तंत्र मंत्र के जरिए नज़र दोष जैसी जो चीज़ होती है उसको ख़त्म किया जा सकता है? बिल्कुल, नज़र दोष को समाप्त किया जा सकता है। शनिवार के दिन अगर कोई व्यक्ति के ऊपर नज़र है तो पैर से लेके सर तक हम 7 बार लाल मिर्च को, 1 मुट्ठी लाल मिर्च को नीचे से ऊपर तक वारते हैं, और फिर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वारते हैं, और उसको अग्नि में प्रवाहित कर देते हैं, जला देते हैं। ठीक। नज़र उतरता ही उतरता है। अच्छा। लौंग से भी नज़र उतारते हैं, लाल मिर्च से भी नज़र उतारते हैं, नज़र उतर जाता है। अच्छा। कोई व्यक्ति यश ख्याति पा रहा है, अचानक देखते हैं उसका डाउनफॉल आ गया, सब नज़र का दोष है। नज़र शीशे को तोड़ देता है, लोहे के अंदर छेद कर देता है। नज़र और हाय किसी को ना छोड़ पाए। हाय अरे कैसे बढ़ गया, वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। अच्छा। तो इसको रोकने के लिए हम लोग नज़र दोष का प्रयोग करते हैं, नज़र उतारा करते हैं। ठीक है। और नज़र न लगे इसके लिए काला टिक्का भी देते हैं। अब आप ये बताइए कि नज़र की तो बात सुन लिया, आप जो तंत्र मंत्र में बात करें उसमें वशीकरण और सम्मोहन, ये 2 चीज़ का आपने जिक्र किया। ये जो सम्मोहन होता है, और आप चुनाव की भी बात करें, आप एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, नेता क्या इन शक्तियों का इस्तेमाल करके जनता को सम्मोहित कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं, और हमने भी प्रयोग किया है। मास सम्मोहन करते हैं। अच्छा। लाखों लोगों को सम्मोहित करते हैं। आपके वैसे देखिए, हम लोग उसी के लिए यह काम करते हैं जिसे लगता है कि वह राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, वह चरित्र का अच्छा आदमी है, मानव कल्याण करेगा, पब्लिक को हरास नहीं करेगा, वैसे लोगों को हम जिताते हैं। अच्छा। वैसे लोगों के लिए हम विशेष रूप से तंत्र का प्रयोग करते हैं। अच्छा। हम जजमान जो है उसके नाम से अलग अलग प्रयोग करते हैं, जिसमें माँ बगलामुखी, माँ धूमावती विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। प्रत्यंगिरा, विपरीत प्रत्यंगिरा, ऐसे बहुत सारी देवियों का उपासना करते हैं। उसके साथ ही साथ जो व्यक्ति चुनाव लड़ता है उसके क्षेत्र में हम जाते हैं। अच्छा। और वहाँ कुछ प्रयोग करके कुछ छिटते हैं, जो चीज़ हम पब्लिकली नहीं बोल सकते, और उससे पूरा मास को आकर्षित करते हैं। रात भर हम 3 रात 4 रात जा करके पूरा क्षेत्र घूम जाते हैं, और पब्लिक सम्मोहित होती है। अच्छा। और हम ताल ठोक के बोलते हैं कि मेरा क्लाइंट, मेरा जजमान जो है वो जीत करके आएगा। अच्छा। आप ये बताइए, आप तो ज्योतिष के भी बहुत अच्छे जानकार हैं, और अभी चुनाव हो रहा है दिल्ली में, क्या लग रहा है आपको कौन जीतने वाला है? ज्योतिषी गणना, ग्रह, नक्षत्र, कैलकुलेशन के हिसाब से देखिए मिहिर जी, 5 फरवरी को चुनाव हो रहा है जी, और 8 फरवरी को रिजल्ट आ रहा है। हाँ बिल्कुल। अगर हम कैलकुलेशंस देखते हैं तो 5 स्वामी ग्रह बुध, 8 स्वामी ग्रह शनि। शनि को न्याय का देवता कहते हैं, और बुध जो है वह राजकुमार है। अगर हम पूरा डेट का कैलकुलेशन करते हैं तो 5 2 7 और 2025 टोटल योग 7 आता है। अगर हम बात करते हैं रिजल्ट का दिन का, तो 8 और 2 10, 1 और 9 1 10, तो 1 और 7 अंक का खेल आता है। अगर हम देखते हैं आम आदमी पार्टी का आप AAP, तो टोटल अंक 9 आ जाता है। अगर बीजेपी का देखते हैं तो 2 1 3 और 8 11, यानी 2 अंक आता है बीजेपी।
बीजेपी 6 अप्रैल 1980 का बीजेपी का जो जन्म का समय है, मतलब स्थापना दिवस है। 6 और 4 10 और 1980 एक आ गया। 1980 का 9 हो गया और 6 अप्रैल का 1 आ गया। तो हम देखते हैं कि यह मैच मेकिंग अगर कैलकुलेशंस करते हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, जैसे कि जैसा कि उनकी कुंडली मेरे पास है और मैंने देखा है और पहले भी मैंने भविष्यवाणी किया है कि साल 2024 के फरवरी के बाद उनका बुरा समय शुरू हो चुका, वह 2.5 साल तक रहेगा। 2024 के कब से कह रहे हैं? फरवरी से 2.5 साल तक उनके लिए समय अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, अगस्त 2026 तक। तो ये चुनाव जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं? मेरे कैलकुलेशन से अरविंद केजरीवाल जी इस चुनाव को लूज करेंगे। और आप बड़ी बात कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, उनकी पार्टी भी लूज करेगी और अरविंद केजरीवाल दोबारा मुझे मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं दिख रहे। साल 2025 में दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं दिख रहे। तो ऐसा हो सकता है कि उनकी पार्टी का कोई और बन जाए, जैसे अभी आतिशी हैं? देखिए, आतिशी जी की कुंडली मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी जो है वह 15 से 20 सीटें लेकर के साल 2025 के चुनाव में आएगी। तो आपके कैलकुलेशन के हिसाब से मैंने जो न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन किया, अंकों की गणना किया है, इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत नहीं मिल रही आपके मुताबिक? मेरे कैलकुलेशन से आम आदमी पार्टी नहीं जीत रही है। मेरे कैलकुलेशन से बीजेपी सरकार यहाँ बनाएगी, यहाँ पे दिल्ली में इस बार के विधानसभा चुनाव में। जी। दिल्ली के भाव का फोरकास्ट तो आपने कर दिया। एक चीज बार बार सवाल मोदी जी को लेकर हो रहा है, मोदी जी की स्थिति क्या दिख रही है आपको 2029 तक? रहेंगे लगातार? 17 सितंबर 1950 का जन्म है नरेंद्र मोदी जी का, वडनगर गुजरात में 11:50 सुबह में। और जो नरेंद्र मोदी का न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन है 17 सितंबर 1950, 17 सितंबर का योग 8 हो गया, 8 इधर हो गया और 1950 का हो गया 5 और 6 हो गया, तो 6 8 14 हो गया, जिसका योग 5 आ गया। अब 5 तारीख को चुनाव हो रहा है, 5 फरवरी को, तो नरेंद्र मोदी के भाग्य से दिल्ली में सरकार बनेगी। अच्छा, इसका मतलब यह है कि जब दिल्ली में सरकार बनेगी, इसका मतलब समय बहुत अच्छा है। अच्छा। वृश्चिक लग्न है इनका पंच महापुरुष योग बनता है, वैशी योग बनता है। अभी मंगल की महादशा नरेंद्र मोदी जी की चल रही है और नरेंद्र मोदी जी साल 2025 में कोई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड को प्राप्त करेंगे। अच्छा। और इनका नाम, यश, ख्याति 2025 में और भी वृद्धि होगा। अच्छा। और 2025 ही ना कहें, हम 26-27 में भी नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देख रहे हैं। अच्छा, मतलब आप एक तरह से उन सारी तमाम कयासों को फुल स्टॉप लगा रहे हैं। जो ये कह रहे थे कि 75 साल के हो जाएंगे तो मोदी जी क्या करेंगे, कहीं कुर्सी तो नहीं छोड़ देंगे, चौका तो नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने ऐसा वाला। कुछ नहीं दिखता है मुझे। 2025 में भी नरेंद्र मोदी जी और 2026 में भी प्रधानमंत्री रहेंगे। और एक बात और मैं बता दूं कि 2025 के देखेंगे आप, जैसे 29 मार्च को शनि 30 साल के बाद अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं। अच्छा। है ना। और शनि जो है वह वापस कुंभ से मीन में आ रहे हैं, बृहस्पति के घर में आ रहे हैं। तो शनि का मीन में आना, आप देखिएगा नए साथी जुड़ जाएंगे मोदी जी के पास। अच्छा। वह नए साथी के रूप में अभी से कयास जो लगाए जा रहे हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति जरूर साल 2025 में मोदी जी के साथ आ जाएगा। ये जो शनि के बदलाव की आपने बात की, इससे आम जनजीवन पे भी कोई असर पड़ेगा? मतलब लोगों का क्या होगा? देखिए, आम जनजीवन पर बिल्कुल असर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी? महंगाई बढ़ेगी। अच्छा। और धर्म का उन्माद फैलेगा। धर्म का उन्माद फैलेगा? निश्चित तौर पर साल 2025 में धर्म का उन्माद फैलेगा। अच्छा। और आप देखेंगे धर्म से संबंधित नए नए मंदिरों का खोज होगा। अच्छा। उससे हिंदू मुस्लिम जो भारत में है उसका आपसी वैमनस्य बढ़ेगा। अच्छा। हाँ, साल 2025 कोई सामान्य वर्ष नहीं है। जैसे 1962 में पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण था, 1962 जो चाइना इंडिया का वार हुआ था, ठीक उसी प्रकार साल 2025 में भी स्वामी मंगल आता है ना। और इस 2025 के राजा भी सूर्य हैं। जब हमारा 2081 होकर के 2082 आएगा, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं
हंगामा खड़ा होगा। आप देखेंगे एक देश अपने आप में सिमट जाएगा, देश ही खत्म हो जाएगा। देश ही खत्म हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जी ने कनाडा को अपने राज्य के रूप में घोषणा कर रहे हैं। कनाडा एक देश है, उसको अपना राज्य बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ठीक उसी प्रकार एक देश खत्म हो जाएगा। और हम अगर इंटरनेशनल बात करें तो मुझे ईरान पर भी परेशानी दिख रही है। अच्छा, जैसे सीरिया में हुतियों ने तोड़ फोड़ करके और सत्ता शासन को हथिया लिया और पीएम को भगा दिया, प्रेसिडेंट को भगा दिया। ईरान में भी वैसा ही दिखता है और इस तरह 3-4 और भी इस्लामिक कंट्रियों में मुझे दिखता है। तो आचार्य पर आप जो देश दुनिया की बात कर रहे हैं ना, मुझे दुनिया से कहीं ज़्यादा फिक्र अपने देश हिंदुस्तान को लेकर है। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी कही, आपने कहा कि इस साल जो योग बन रहे हैं, जो गणना आपकी कह रही है, उसमें धार्मिक उन्माद बढ़ने की बात है। अब चूँकि धार्मिक उन्माद की बात है तो इसीलिए मैं अभी जो ताज़ा पिछले कुछ दिनों से जो विवाद चल रहा है उसी की तरफ जाता हूँ। कुंभ में कहा जा रहा है कि भाई मुसलमानों को रहने दीजिए, कि आप लोग मत आइए। बहुत सारे लोग आवाज़ लगा रहे हैं कि ये हिंदुओं का, सनातनियों का है, आपकी मंशा, आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप मत आओ। आप क्या सोचते हैं, क्या मुसलमानों का प्रवेश? जैसे मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर वहाँ मुस्लिम भाइयों को नहीं आना चाहिए। क्यों? इसलिए कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के अंदर उस तरह की शुद्धता नहीं होती है जिस शुद्धता को हम फॉलो करते हैं। हम सनातन धर्मावलंबी इस महाकुंभ में कर्मकांड करेंगे, यज्ञ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, मंत्र जप करेंगे, देव मूर्ति पूजा करेंगे। गंगा मैया को गंगा मैया मानते हैं, जमुना मैया मानते हैं। मुसलमान तो गंगा मैया नहीं मानता। मुसलमान गंगा मैया को एक नदी मानता है, मुसलमान जमुना मैया को एक नदी मानता है। हम उन्हें देवी मानते हैं, गंगा जी को देवी मानते हैं, जमुना जी सरस्वती माता को देवी मानते हैं। मुसलमान लोग क्या मानते हैं? जल मानते हैं। दूसरा, क्या कोई मुसलमान बताएगा कि उनके कुरान, पवित्र कुरान, जो उनका सबसे पवित्र कुरान धर्म ग्रंथ है, उसमें कहीं गंगा मैया का, जमुना मैया का, सरस्वती मैया का, कुंभ का कहीं जिक्र है क्या? नहीं है। फिर क्यों आना चाहते हैं आप? आप गौमांस भी खाएंगे, हमें अशुद्ध करेंगे आकर के। हम वहाँ पिकनिक नहीं मनाने आए हैं। हम इस महाकुंभ में जो हमारा 144 वर्ष के बाद जो महाकुंभ आया है, वहाँ पर हम साधना के लिए जा रहे हैं। साधना उत्सव, देव उत्सव के रूप में मनाने आए हैं। अगर हम कुंभ की बात करें, कुंभ क्यों मनाया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि देवताओं और राक्षसों ने दोनों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया और उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी, जब मेष राशि में सूर्य देवता आए और कुंभ राशि में जब बृहस्पति देव आए, तो हमारा हरिद्वार में कुंभ मनाया जाता है 12 वर्ष के बाद। ठीक उसी प्रकार जब मकर राशि में सूर्य देव आते हैं और बृहस्पति देव जो है वह वृषभ राशि में आते हैं, तो हमारा प्रयागराज में कुंभ मनाया जाता है। प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोग इलाहाबाद बोलते हैं। यह इलाहाबाद नहीं है, औरंगजेब की धरती नहीं है, यह प्रभु श्री राम की, कृष्ण की धरती है। स्वागत है, अगर आप सनातन को मानते हैं, अगर भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान राम जी को मानते हैं, तो आइए ना, आप कुंभ में स्नान कीजिए, सात्विकता से स्नान कीजिए। सनातन में अगर आस्था है तो आपका स्वागत। सनातन में अगर आपका आस्था है तो आप आइए। लेकिन आप अगर व्यापार करने आ रहे हैं तो हम वहाँ व्यापार करने के लिए नहीं हैं, हम वहाँ साधना और अनुष्ठान के लिए एकत्रित हो रहे हैं। लाखों संत एक साथ एक जगह बैठ करके तपस्या करते हैं। तपोस्थली है जो महाकुंभ है, जहाँ प्रयागराज है, जहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उस स्थान पर जहाँ पर समुद्र मंथन के समय जो अमृत कलश निकला था, उस अमृत कलश का बूंद प्रयागराज की धरती पर गिरा था, हरिद्वार की धरती पर गिरा था, नासिक की धरती पर गिरा था और उज्जैन की धरती पर गिरा था। इन चारों जगहों पर, जैसा कि मैंने पहले बताया, नासिक में जब चंद्रमा और सूर्य एक साथ कर्क राशि में आते हैं और बृहस्पति जब सिंह राशि में आते हैं, तो नासिक में कुंभ का कार्यक्रम होता है। ठीक उसी प्रकार उज्जैन में
जब मेष राशि में सूरज होते हैं और जब सिंह राशि में बृहस्पति होते हैं तो सिंहस्थ कुंभ मनाया जाता है। और यह 4 जगहों पर अमृत कलश की बूंदें गिरी थी। आपकी अवधारणा ही नहीं है कि अमृत कलश कुछ होता है, आपकी अवधारणा ही नहीं है। जब आप इस्लामिक लोग हैं तो आप न तो हमारे पूर्वजों पर विश्वास करते, न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न देव दानव के बीच युद्ध का विश्वास करते हैं, न अमृत कलश पर विश्वास करते हैं। फिर क्यों आना चाहते हैं आप? हम वहाँ साधना करने गए हैं। हमारा कुंभ जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार का महाकुंभ का आयोजन 144 वर्ष के बाद हो रहा है, जिसमें हमारे बुजुर्ग जो बुजुर्ग 90, 95, 80 वर्ष के हो गए, शायद ही उनके जीवन में या अब हम लोग हमारे आपके भी जीवन में 144 वर्ष नहीं आएगा। और हम सनातनी वहाँ पर 144 वर्ष की विशेष योग में वहाँ साधना करने जा रहे हैं, वहाँ स्नान करने जा रहे हैं। स्नान के बाद हम दान करने जा रहे हैं। आप दान करेंगे क्या कुंभ में? आप दान करने जानते हैं? आप वक्फ की जमीन बता रहे हैं हमारे कुंभ को, और फिर आप हमारे कुंभ में आना चाहते हैं। मैं इस्लामिक भाइयों को बताता हूँ, आप कुंभ में मत आओ, आप हमारे कुंभ को अपवित्र मत करो। आप गौमांस खाते हो, आप जो है हमारे देवताओं को, देव मूर्ति को नहीं, विग्रह को नहीं मानते, आप हमारे ग्रहों नक्षत्रों को नहीं मानते, फिर आप मुझे असहज करने के लिए क्यों आना चाहते हो? हम व्यापार नहीं करना चाहते। यह महाकुंभ विशेष रूप से साधना का काल है जो 144 वर्ष के बाद दोबारा आएगा। शायद अभी जो लोग, शायद क्या यह सत्य है कि जितने अभी लोग हैं, हमारे कुछ नागा संत जो 500-600 वर्ष जीते आ रहे हैं, उनको छोड़कर हमारे साधना में, हमारे इस महाकुंभ में ऐसे भी संत लोग आएंगे जो 400-300 वर्ष पर के हैं, वह स्नान करके निकल जाएंगे, वापस आ जाएंगे। क्या उनको आप अवैत्र करना चाहते हो? एक बात बताइए, मुसलमानों की बात जिसे कह रहे हैं आप, कुंभ में तो विदेश से भी लोग आते हैं। मैंने देखा बहुत सारे फिरंगी आते हैं, वो भी स्नान में करते हैं, डुबकी लगाते हैं। फिरंगी आते हैं तो थूक पद्धति को तो नहीं जानते। फिरंगी क्या, फिरंगी आकर के आपके जूस में थूक रहे हैं क्या? आपके खाने में थूक रहे हैं, मूत्र विसर्जन कर रहे हैं। यहाँ भारत में जो इस्लामिक लोग जिहाद फैला रहे हैं, जिन लोगों ने मूत्र जिहाद कर रहे हैं, थूक जिहाद कर रहे हैं। ये मूत्र जिहाद क्या बता रहे हैं? आपने देखा गाजियाबाद में कैसे एक मुस्लिम लड़का जो जूस का दुकान रखता था, वो पेशाब करके और मिलाता था, अच्छा, लोगों को पिलाता था। अच्छा, तो यह विकृत मानसिकता है। मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। और हमारा साधु संत, हमारा समाज, हमारा भारत के सनातन संस्कृति उन लोगों को पसंद नहीं करता जो अपवित्रता को हमारे अंदर फेंकना चाहते हैं। मतलब कुल मिलाकर आप कहना ये चाहते हैं कि मन शुद्ध हो, मन पवित्र हो, नीयत साफ हो और आस्था हो सनातन में, तो कुंभ आइए। और अगर ये नहीं है तो मत आओ। बिल्कुल। अगर आप मुस्लिम समुदाय से हैं, आप मन पवित्र रखे हैं, आत्मा शुद्ध है, मन शुद्ध है, शरीर शुद्ध है और आपका सोच शुद्ध है, और अगर आप हमारे सनातन में विश्वास करते हैं तो आप आइए, आपका स्वागत है। आप संतों की सेवा कीजिए। कुंभ में तो संतों का दर्शन, संतों की सेवा, दान, भजन, कीर्तन, यज्ञ, अनुष्ठान के लिए आते हैं। न तो आप कीर्तन करते हैं, न अनुष्ठान करते हैं, न यज्ञ करते हैं, न देव विग्रह की मूर्ति की पूजा करते हैं, न साधु संतों को आप पैर छू के प्रणाम भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके यहाँ पैर छूने की पद्धति नहीं है। हमारे यहाँ पैर छू करके प्रणाम करने की, आशीर्वाद लेने की पद्धति है। आप गंगा मैया को गंगा मैया नहीं मानते हो, जल मानते हैं, नदी मानते हैं। न तो आपके धर्म ग्रंथों में हमारे कुंभ का जिक्र है, और जब जिक्र ही नहीं है तो क्यों आना चाहते हैं आप? अगर आप सनातन पद्धति को मानते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आइए, आपका स्वागत है। फिर किसी धर्म के लोग आए, ठीक। विदेशी भाई आते हैं तो वह कुकृत्य नहीं करते, वह थूकते नहीं, वह परेशान नहीं करते, वह तो सनातन में विश्वास करते हैं, सनातन को सीखने के लिए आते हैं। आप देखिए, करोड़ों ऐसे इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं, अंग्रेज भाई बहन, जो लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। उनका स्वागत है, उन अंग्रेज भाइयों का स्वागत है। चाहे वह क्रिश्चियन शरीर में जन्म लिए, उनका स्वागत है। लेकिन
उन मुस्लिम भाइयों का स्वागत नहीं है जो हमारे सनातन में विश्वास नहीं रखते। ठीक। तो जी आचार्यवर, आप हमारे पास आए, हमने आपसे तमाम चीज़ें जानी, संघ से लेके और राजनीति तक की बात हुई। अपना बेशकीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने हमारी और आपकी ये बातचीत अभी देखी, मतलब देखा होगा जिन्होंने, उनको भी इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मुझे लगता है कि व्यक्तिगत जीवन में ज़रूर मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। धन्यवाद मिहिर जी। हरे कृष्णा।